भारतीय सैनिकों के सम्मान में झारखंड कांग्रेस ने रांची में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत झारखंड कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत और उस पर भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर क्या कहा, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए झारखंड कांग्रेस द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, पहले पाकिस्तान ने अटैक किया कल देर रात, उसके बाद फिर भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे कि कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को आप? देखिए, हमारे सेना मुस्तैद है अपने सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, और हमारे इस तिरंगा के आन बान और शान की रक्षा के लिए हम उन सैनिकों को, चाहे वह जल सेना के हों, थल सेना के हों, चाहे वायुसेना के, उनको हम नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि वे लोग आगे बढ़ें। हम सभी उनके साथ हैं। जो मांगे उठ रही है देश में, पूरा पाकिस्तान, पूरा पीओके की बात चल रही है, क्या कहें? हमारे सेना हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। वे लोग आगे बढ़ते रहें, हम सभी उनके साथ हैं। एक बार इंदिरा गांधी जी ने वही पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटा था, क्या लगता है इस बार, क्या लगता है जिस तरह से कार्रवाई हुई है, एक साथ 15 शहरों 20 शहरों पर अटैक किया भारत ने ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान के, क्या लगता है फिर एक बार वही दृश्य देखने को मिलेगा? ये हमारा केंद्रीय जो है सरकार, पाकिस्तान, ये जो हमला हो रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से हमारे पर्यटकों को मारा गया, उसका बदला लेने के लिए जो भी कार्रवाई करेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ है। भारत के एक एक नागरिक साथ हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उस भारतीय सेना की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? जो आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए जो कार्रवाई केंद्र के सरकार के द्वारा भारतीय सैनिकों ने किया है, उसका हम लोग साथ और समर्थन करते हैं, और हम अपने सैनिकों के साहस को सलाम करते हैं। और जो शहीद हो गए हमारे सैनिक या सिविलियंस, उनके लिए हमारी संवेदना है। हम लोग उनके परिवारों के साथ हैं और यही कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई है केंद्र सरकार करे, हमारे देश की सेना करे। जिंदाबाद, हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जी, सैनिकों की कार्रवाई से कितने? बिल्कुल, हम लोग देश के साथ हम लोग खड़े हैं, और ये उनके मनोबल बढ़ाने के लिए है। ये यात्रा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए है, उनके हौसलों, उनके जज्बात को सलाम करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। देश की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी हम लोग जाएंगे। आज मैंने मेडिकल एडवाइजरी निकाला है, एकदम जरूरत पड़ेगा इरफान अंसारी सैनिकों की इलाज के लिए कश्मीर जाने को तैयार है। आज आई एम बॉर्डर के लिए तैयार हूँ मैं। आई एम गोइंग विद ऑल द टीम। कहा जा रहा है कि पीओके इस बार ले लेना है कार्य। अभी वेट एंड वॉच, अभी देखिए हम लोग की इच्छा है ना पीओके, तो इसमें कोई नो डाउट क्या है। सैनिकों ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय सेना ने यह दिखला दिया कि हम प्रिसाइज अटैक के जरिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं, और जो आतंकवादियों को अपने देश के अंदर पालता पोसता है, उनको प्रशिक्षण देता है, ऐसे देश के चेहरे को भी बेनकाब करने का काम भारतीय सेना और भारत ने किया है। आज उनके सहयोग और समर्थन के लिए
ये स्वतः स्फूर्त हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, कल अगर देर रात की बात करें, आप भी देख रहे होंगे, लगातार कई एक ड्रोनों से हमला किया गया, मिसाइल अटैक किया गया, क्या लगता है आपके नज़र में पाकिस्तान कितनी देर भारत के सामने टिक सकता है इन हरकतों से? देखिए, पाकिस्तान अपने लिए अपना गड्ढा खुद खोदने के लिए तैयार कर रहा है। अगर हम चर्चा करें भारतीय सैन्य के ताकत के, तो पूरी दुनिया जो है आज उसकी मुरीद है। आज जो सुरक्षा चक्र जो है, जिसको सुदर्शन चक्र के रूप में हम लोग जान रहे हैं, उसने, आपने देखा कि कल किस प्रकार से ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक्स को नाकाम करने का काम किया और पाकिस्तान ने उकसाने का कार्रवाई किया है। हमने तो सिर्फ आतंकवादी गढ़ के ऊपर हमला किया था, वो भी गिनती के 9 जगह पर। अब एक तरफ कहता है कि हम आतंकवाद से खुद ग्रसित हैं और आतंकवादियों के जनाजे में फूल चढ़ाने पहुंच जाती है पाकिस्तान की आर्मी। तो ये दोयम दर्जे का चरित्र अब दुनिया नहीं सहने वाली है और भारत ही इस पर विराम लगाएगा। तिरंगा यात्रा निकाले हैं आप लोग, क्या कहेंगे? कल देर रात कार्रवाई जिस तरह से इंडियन आर्मी ने की है, क्या कहेंगे? देखिए, 22 अप्रैल की पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में था और देश आक्रोश में था। जिस तरह से 7 तारीख को हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, देश का सर ऊंचा उठा है, देश गौरवान्वित हुआ है, देश अपने सेनाओं को सलाम कर रहा है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को और सेना को अपनी एकजुटता का समर्थन दे रहे हैं। जिस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन हुआ था और 2 सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े होने का ये पूरा वादा किया था, आज भी हम पूरे देश में जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर अनेकता में एकता का संदेश दे रहे हैं। हम वो हैं जिसने देश की आज़ादी इसी तिरंगे के नीचे लड़ी थी और आज भी कांग्रेस पार्टी देश का प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते इस देश से, भारतीय सेना और सरकार से वादा करती है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है इनके साथ खड़ी है। हम अपने सेना को आज इस अल्बर्ट एक्का चौक की ऐतिहासिक भूमि से सलाम करते हैं। कहेंगे किशोर जी, अटैक किया है पाकिस्तान ने, उसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, क्या कहेंगे? जो शक्तियां भारत की एकता, अखंडता पर हमला कर रही है, उसे हम कभी टूटने नहीं देंगे। भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी और जो शक्तियां आतंकवाद के माध्यम से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको करारा जवाब देने का समय आ गया है। और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जो निर्णय प्रधानमंत्री लिए हैं उसके साथ खड़ी है और पूरा एकजुटता के साथ देश जो है सो मुकाबला करने के लिए और हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तैयार है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई तिरंगा यात्रा की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक ही शब्द ज़्यादातर लिखा हुआ है, वह सिंदूर का सम्मान, देश का सम्मान। क्या कहेंगे राजेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय सेना ने कार्रवाई की है? देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है और भारतीय सेना पूरे विश्व के अलग अलग कंट्रियों को पता है कि भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली और ताकतवर है। ये छुटीले, इधर उधर उछलने वाले शुअर वाली सरकार, पाकिस्तान की सरकार, जो आतंकवादियों को सरपरस्ती में पनपाते हैं और अलग अलग कंट्रियों को गिदड़ भभकी देते हैं, इससे भारत की जनता और भारत की सेना डरने वाले नहीं हैं। इस बार आप देखेंगे अभी आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला हो रही है और आने वाला समय पूरा पाकिस्तान एक समतल नजर आएगा। जितने पीओके हो या बलूचिस्तान हो, उनका सारा इस बार भारत में आएगा। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने 71 के युद्ध में पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम किया था, इस बार पूरा देश एक साथ है भारत सरकार के साथ में और पाकिस्तान को भारत में मिलाकर हम लोग छोड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से झारखंड कह सकते हैं कि पूरे देश में एक जोश है, एक उबाल है कि अब बलूचिस्तान को तोड़ दो, पीओके को अपने में शामिल कर लो। सर्वदलीय बैठक में अभी आप लोग शामिल हुए, आपके आला अधिकारी शामिल हुए, क्या कहेंगे आर्मी का जिस तरह से कार्रवाई की है पाकिस्तान पर? ये तिरंगा यात्रा हमारी भारतीय सेना के साथ खड़े होने का ये संकेत है। हम अपने भारतीय सेना के साथ जिस तरह से वो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है, हम उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आज ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किए है, उसका माकूल जवाब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को दी है और लगे हाथ हम लोग ज़रूरत पड़े तो हम लोग लाहौर और
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो अपने आप में मिलाएंगा। और इस बार का जवाब ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। जो मांगे उठ रही है, पूरे देश का आवाम जो मांगे उठा रही है, क्या कहेंगे उस पर? क्या पीओके को अब समय आ गया लेने का? बिल्कुल, अब ये आखिरी समय है, इसके बाद फिर छोड़ना नहीं है। पाकिस्तान को अब भारत में जो हमारा लाहौर है हमको मिलाना होगा, और हम लोग का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये हमें लेना होगा, तभी जाके इस तरह का कायराना हरकत बंद होगा।